brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जिस आरएएस पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं, देखिए उन्हें आरपीएससी भी लिखना नहीं आ रहा। एसआई भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरएएस परीक्षा 2018 भी विवादों के घेरे में है। इसे लेकर भी धांधली के खूब आरोप लगे। अब इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल खूब बरस रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर की एक कोचिंग पर भी आरोप लगाए। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आरपीएससी आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसके कई प्रमाण हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पद्मा चौधरी नामक एक अभ्यर्थी, जिसकी आरएएस 2018 में 24वीं रैंक थी, और इस अभ्यर्थी ने आरएएस मेंस के चौथे पेपर में अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 34 का उत्तर भी नहीं लिखा। उसमें उस मूल्यांकनकर्ता ने पहले तो 0 नंबर दिए, लेकिन उसके बाद 7 नंबर दे दिए, जिससे उसकी रैंक 24वीं हो गई। ये पूरी सांठगांठ आरपीएससी के चेयरमैन और कई सदस्यों और कोचिंग माफियाओं और सत्ता में बैठे युवाओं के सपनों के सौदागरों के संरक्षण के बिना संभव नहीं था। इस अभ्यर्थी के साक्षात्कार में भी 72 मार्क्स दिए गए हैं, जो बहुत ज्यादा हैं, जो बिना सांठगांठ के असंभव है। शनिवार को हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के शहीद स्मारक पर मीडिया कर्मियों के सामने भी तमाम सबूत पेश किए। ये हालात आरपीएससी के हैं। शायद अब आप ये भी पूछोगे कि आप कहाँ से लाए, मैं वो भी बता दूंगा। ये इसका नाम है कैंडिडेट का पद्मा चौधरी, आरएस 2018 के अंदर 24वीं रैंक इसकी आई है पद्मा की। 4th पेपर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के आरएस इतिहास में सर्वाधिक आज तक थे। अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 जो 10 मार्क्स का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा। उसमें लिखना था भाई आप लेटर लिखो उसको रेलवे के उसको अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा। और उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे पहले 0 करके फिर जब चढ़ा जब 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज़्यादा अधिक मार्क्स दिए। बाकी के 3 पेपर में औसत 80-90 मार्क्स, लेकिन 4th में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर 72 नंबर। खाली पेज में दिए 7 मार्क्स। आरपीएससी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करता है और बताता है कि किस तरह आरएएस बनाए गए। ये आरएएस खाली शिव सिंह राठौड़ उस समय चेयरमैन का चार्ज था, उन्होंने नहीं बनाए। शिव सिंह राठौड़ ने कई नेताओं के बच्चों को, कई रिश्तेदारों को आरएएस बनाए। उन्होंने कहा कि आप साहब बताओ आरएएस कैसे बनता है। बोले वो तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मुझे चार्ज तो दिलाओ चेयरमैन का। बोले ये लो चार्ज, तो ये लो आरएएस, ये बना दिया। ये तो चला राजस्थान के अंदर। चयन के पश्चात स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, जिसकी सबसे अच्छी रेपुटेशन लोग बताते हैं, स्प्रिंग बोर्ड ने क्या किया, किताब प्रकाशित की जिसमें इस पद्मा की केवल, सोना भाई इधर देखें आप लोग, पद्मा की केवल हिंदी का पेपर प्रकाशित किया, क्योंकि इंग्लिश में खाली पेज में 7 नंबर थे, इंग्लिश वाला नहीं किया। मतलब पद्मा को बताया कि पद्मा अब जो आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरएएस जो बनना चाहते हैं, उनके लिए रोल मॉडल है। पद्मा चौधरी रोल मॉडल है। और ये इसकी कॉपी आप देखिए पद्मा की, ये वो कॉपी है जिसके अंदर आप देखिए ये 7 नंबर यहाँ दिए हुए। और ये वो सवाल है जहाँ लिखना था, ये खाली छोड़ा गया सारा। और ये 0 था पहले, जो किसी ने जांच की पहले ने 0 दिया और ये 7 दे दिया, 7 चढ़ा दिया। 7 अगर कम होते हैं तो इसकी रैंक 24 में नहीं आती, पता नहीं कहाँ चली जाती है। और जिस हिसाब से इसके क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के उत्तर इन्होंने दिए, इसके मतलब पेपर पहले ही इनके पास आ गया था। इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा मुझे नहीं लगता कि आरएएस की हिस्ट्री के अंदर ये हुआ। ये आप देख लें इसके अंदर। ये है कि भाई आप ये आपको लेटर लिखना है रेलवे के जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को एक लेटर लिखना है। ये 3400 नंबर सवाल है, तो लेटर नहीं लिख पा रही कहीं, लेटर नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। और ये आगे इसको 0 अंक मिला है और ये 7 नंबर इसको चढ़ा दिए, मतलब 7 चढ़ा दिए इसके। और इसकी 24वीं रैंक है। अभी एसडीएम लगी हुई है, तो मारवाड़ की है, जोधपुर नागौर साइड की। तो ये आप अच्छी तरह इसको एक बार ले सकते हैं, नोट को भी, इस कॉपी को भी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आरपीएससी किस तरह चली थी। उस समय अखबारों ने ये भी छापा था कि आरपीएससी सब्जी मंडी है, आरपीएससी में कोई भी जाके बन सकता है, और ये बात सही साबित हुई। इससे पहले किरोड़ी बाबा ने भी इस परीक्षा को लेकर सवाल उठाए थे और आरएएस परीक्षा 2018 की टॉपर मुक्ता राव की कॉपी सार्वजनिक करते हुए धांधली के आरोप लगाए थे।
क्या आरएएस परीक्षा 2018 में भी धांधली हुई है? आपका हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी बाबा के इन आरोपों पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।